एक मन का चूरमा। एक गांव की कहानी है। राम प्रसाद नाम का एक बूढ़ा आदमी था। भरा पूरा परिवार, बेटे बहू, पोते पोतियां, हर तरीके से संपन्न था। गांव का बच्चा बच्चा उसको जानता था। सुबह सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की ओर निकल जाना, वहीं खेतों में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मंदिर के तालाब में नहाना, कितने ही वर्षों से उसकी यही दिनचर्या थी। मंदिर में पूजा पाठ, रख रखाव वगैरह सब जिम्मेदारी रामप्रसाद की ही थी। नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, सब कुछ मंदिर पर ही पहुंचा दिया जाता था। गांव के कुछ और बड़े बुजुर्ग भी सुबह की पूजा के लिए मंदिर में पहुंच जाते थे। उन सभी का दिन वहीं व्यतीत होता था। रात को सोने के समय पर ही सब लोग अपने अपने घर लौटते थे। मंदिर की किसी जमाने में 4 दीवारी की गई थी, जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था, ना कोई चौकीदार जो रात को मंदिर की देखभाल करता। आवश्यकता ही नहीं थी, कारण गांव के लोग निसंदेह भोले और ईमानदार थे। कभी एक नया पैसा चोरी नहीं हुआ था। हर महीने 2 महीने में एक बार गांव वाले अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान करके भंडारा इत्यादि का आयोजन करते रहते। रामप्रसाद के दिन भी अच्छे गुजर रहे थे। ना कोई बात, ना कोई किस्सा। लेकिन उस दिन सुबह 4:30 बजे वो तालाब में नहाने गया तो उसने देखा कि तालाब की एक सीढ़ी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा किसने किया होगा। लेकिन उसने तालाब किनारे से चिकनी मिट्टी लेकर सीढ़ी को इतना ठीक कर सकता था उतना कर दिया और नहा धोकर रोज की तरह पूजा पाठ में लग गया। सीढ़ी वाली घटना उसके दिमाग से निकल गई। उसने किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। अगली सुबह 4:30 बजे जब वो तालाब में नहाने गया तो उसने फिर वही सीढ़ी दोबारा टूटी हुई देखी। रामप्रसाद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने दोबारा उस पूरी घटना को अनदेखा कर दिया। इसके अलावा पूरा दिन सामान्य रहा। तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे जब वो तालाब में नहाने गया तो उसने देखा कि फिर वही सीढ़ी टूटी हुई है। रामप्रसाद को इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ न कुछ कदम उठाने का निर्णय किया। हालांकि उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन रात को मंदिर पर ही सोने का विचार बनाया। घर से एक खाट, बिस्तर, तकिया और अगले दिन के लिए कपड़े मंगवा लिए। शाम के समय पूजा, आरती, भजन कीर्तन के बाद रामप्रसाद के अलावा सभी बड़े बुजुर्ग अपने घर लौट गए। मंदिर पर रामप्रसाद ने अपनी खाट बिछाकर बिस्तर लगा दिया। एक पोता खाना ले आया। रामप्रसाद खाना खा के सो गए। लगभग 10 बजे रामप्रसाद बैठकर भजन चौपाइयाँ दोहरा रहे थे। तब तक कोई भी नहीं आया तो उसने सोने की तैयारी की। जब कोई आएगा तो जाग जाऊंगा, ऐसा सोचकर वह चादर ओढ़कर लेट गया। 10-15 मिनट के बाद उसको नींद आ गई। बुढ़ापे की नींद अक्सर बहुत कच्ची हुआ करती है। लगभग 3 बजे रामप्रसाद को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई खटपट सी हो रही हो। तुरंत वो उठकर खड़ा हुआ और बगल में पड़ी अपनी लाठी हाथ में ले ली। तब तक सीढ़ी तोड़ने वाला वापस आने लगा था। रामप्रसाद को कुछ भी समझ में नहीं आया। चांदनी रात थी। रामप्रसाद शिवालय से नीचे आए तो देखा कि तालाब की तरफ से एक सांड जा रहा था। सांड अकेला था, उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना गले में कोई रस्सा वगैरह था। सांड रामप्रसाद को देखकर अनदेखा करके उसके पास से गुजर गया। रामप्रसाद ने अंदाजा लगाया कि सांड का मालिक सांड को खुला छोड़ देता होगा। उसने सांड के पीछे चलने का निश्चय किया। इसके मालिक को पूरी बात समझाकर आऊँगा, ऐसा मन में ठानकर वो हाथ में लाठी लिए सांड के पीछे पीछे चल दिया। सांड गली में पहुंच गया था। रामप्रसाद सांड के पीछे पीछे हाथ में लाठी लेकर चल रहे थे। सांड थोड़ा तेज गति से चलने लगा। रामप्रसाद ने भी अपनी चाल तेज कर दी। सांड गांव की मुख्य गली में मुड़ गया। रामप्रसाद सांड के पीछे पीछे चलते रहे। सांड थोड़ा ज़्यादा तेज गति से चलने लगा। रामप्रसाद ने भी अपनी चाल तेज कर दी। सांड गांव के बाहर सड़क पर पहुंच गया था।
रामप्रसाद सांड के पीछे पीछे चल रहे थे। सांड दौड़ना शुरू किया। रामप्रसाद ने भी अपने भगवान का नाम लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। तभी सांड दौड़ते दौड़ते हवा में उछला और रामप्रसाद की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सांड ने उड़ना शुरू कर दिया था। रामप्रसाद ने दोबारा भगवान का नाम लिया, लाठी फेंकी और छलांग लगा दी। किसी तरह रामप्रसाद सांड की पूंछ पकड़कर लटकने में सफल हो गए। फिर उसने भगवान का नाम लिया और लटका रहा। सांड बड़ी तेजी से उत्तर दिशा की ओर उड़ता जा रहा था। रामप्रसाद सांड की पूंछ पर लटका था। हर मिनट नीचे मकान, खेत खलियान, गांव, बस्ती, नदी नाले उसे दूर होते दिख रहे थे। रामप्रसाद ने भगवान का नाम लिया और आंख बंद कर ली। बहुत देर तक सांड ऐसे ही उड़ता रहा और रामप्रसाद आंखें बंद कर मन ही मन भगवान का ध्यान करके सांड की पूंछ से लटका रहा। मौसम तेजी से ठंडा हो रहा था। रामप्रकाश का शरीर कांपने लगा, ज़्यादा और ज़्यादा। जब ठंड हद से ज़्यादा हो गई तो रामप्रसाद के दांत भी किटकिटाने लगे, मगर उसने न सांड की पूंछ छोड़ी और ना ही आंखें खोली। गिरकर मरने से अच्छा है ठंड से मरना, ऐसा सोचकर वह लटका ही रहा। लगभग उसी समय सांड जमीन पर उतरा। रामप्रसाद के पैर भी धरती से टकराए। उसने आंखें खोली और पूंछ छोड़ने से पहले संतुलन बनाया। गिरकर मरने की तो नौबत ही नहीं आई, लेकिन ठंड सहन शक्ति से बाहर थी। सामने खुली जगह में एक नाद रखी थी, उसमें सांड ने खाना शुरू कर दिया। इतनी देर लगातार उड़ने के बाद भूख तो लग रही थी। रामप्रसाद सांड के मालिक को खोजने एक तरफ के लिए चल दिए। वैसे सांड के मालिक से ज़्यादा ज़रूरी काम था गर्म जगह खोजना। जब उसने कुछ दूर जाकर अपनी निगाह घुमाई तो देखा कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर था। चारों तरफ बर्फ़ से घिरे हुए सफ़ेद पहाड़ थे। अब उसको चिंता होने लगी। रास्ता आगे से घूम रहा था। रामप्रसाद कांपते हुए उसी तरफ चलने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि काफ़ी खुली जगह में बहुत सारे साधु बाबा जी डेरा डाले हुए बैठे हैं। साधुओं की बहुत सारी टोलियां थीं। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कहीं पर चिलम पी जा रही थी तो कहीं पर हुक्का, कहीं रोटी सेकी जा रही थी तो कहीं पकवान बनाए जा रहे थे, कहीं सब्जी बनाई जा रही थी तो कहीं दाल, कहीं चटनी घोंटी जा रही थी तो कहीं भांग, कहीं पर लड्डू बनाए जा रहे थे तो कहीं पर चूरमा, कहीं पर भजन गाए जा रहे थे तो कहीं कीर्तन हो रहा था। पूरे डेरे में खूब चहल पहल थी। चारों तरफ ठंड से बचने के लिए आग सुलगा रखी थी। रामप्रसाद जिधर जाता जय भोले की करके उसका स्वागत किया जाता। रामप्रसाद जी एक भजन मंडली में शामिल हो गए और आग के पास बैठ गए। थोड़ी गर्माहट महसूस हुई तो रामप्रसाद ने लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। ज़्यादातर साधु लोग थे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो चर्म वस्त्र पहने हुए थे। रामप्रकाश चकित हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। किसी ने चिलम रामप्रसाद की तरफ बढ़ाई तो उसने भी 2 कश लगा ही लिए। लगभग 1 घंटे तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर सभी लोग भोजन सामग्री को लेकर एक बड़े बड़े बर्तनों में भरकर एक जगह इकट्ठा हुए और सभी एक बड़े मेजनुमा पत्थर के सामने खड़े हो गए। रामप्रसाद भी चुपचाप खड़ा हो गया था। पत्थर एक शिखर पर्वत के सामने था। पर्वत शिखर में एक गुफा बनी हुई थी। डेरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी चुपचाप खड़े हुए थे। चर्म वस्त्रधारी एक तरफ थे और रामप्रसाद साधुओं की टोली में था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसे बड़ी जोर की भूख लगी है। बड़े बड़े खाने के बर्तन, भगोने, सब्जी की खुशबू बिल्कुल बड़े अलौकिक थी। वैसी खुशबू रामप्रसाद ने कभी महसूस नहीं की थी। उतनी ही बड़ी 2 परातों में भरकर रोटी, पूरी, कचौड़ी वगैरह रखे थे। एक परात में मोतीचूर के लड्डू थे, लेकिन एक परात में चूरमा रखा था। केवल एक चूरमा, लेकिन वो कोई साधारण चूरमा नहीं था। एक बड़ा गोलाकार जिसका आकार उसकी भैंस के पेट के बराबर था। रामप्रसाद ललचाते हुए भोजन सामग्री की ओर देख रहे थे कि सभी एकत्रित साधु और चर्म वस्त्रधारी जय जयकार करने लगे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की, जय भोले की, बोलो शंकर भगवान की जय। फिर सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक मोटे चर्म वस्त्रधारी ने शंखनाद किया। तभी गुफा के अंदर से बाघ की चर्म ओढ़े, हाथ में त्रिशूल लिए और गले में नाग डालकर एक अत्यंत तेजवान पुरुष बाहर आए। रामप्रसाद को लगा कि साधु मंडली किसी प्रकार का नाटक कर रहे हैं। वो किसी व्यक्ति भगवान का पात्र कर रहा है। शंकर रूपी व्यक्ति के आते ही सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। रामप्रसाद को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने सबका अनुसरण करना ठीक समझा। तब शंखनाद हुआ और सभी एकत्रित साधु चर्म वस्त्रधारी भगवान के सामने खड़े हो गए। सबसे पहले शंकर रूपी व्यक्ति के लिए भोजन लगाया गया। जब वो भोजन ग्रहण कर चुके तो सभी में भोजन बांटा गया। रामप्रसाद एक साधु के पास बैठकर भोजन कर रहे थे। तब उसने साधु को पूछा कि वो कौन सी जगह है। साधु को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। उसने रामप्रसाद को देखते हुए पूछा कि आपको कौन सी जगह लग रही है। रामप्रसाद ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो साधु ने कहा कि यह कैलाश पर्वत है। रामप्रसाद को लगा कि साधु ने मजाक किया है, लेकिन जब उसने सारी घटनाओं को मिलाकर देखा तो लगा कि वह साधु मजाक नहीं कर रहे थे। रामप्रसाद सचमुच कैलाश पर्वत पर था और वो कोई शंकर रूपी व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। स्वयं शंकर भगवान के दर्शन पाकर रामप्रसाद खुद को धन्य महसूस करने लगा। उसको बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसको तो जीते जीत स्वर्ग मिल चुका था। वो सोचता कितने व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन में कैलाश पर्वत तक पहुँचे, बहुत कम। रामप्रसाद खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली मान रहा था। खाना खाता, पानी पीता, भजन करता, नाचता गाता, सुबह शाम भगवान के दर्शन करता। इसी तरह एक सप्ताह कैलाश पर्वत पर बीत गया। लेकिन तब उसे अपने परिवार की और साथी बुजुर्गों की याद आने लगी। उसने सोचा, मैं तो यहाँ मजे कर रहा हूँ और परिवार मेरा बड़ा परेशान हो रहा होगा। एक दिन उसको कुछ सूझा, क्यों न मैं नंदी के साथ जाकर घर वालों को अपनी कुशल मंगल दे आऊं और अगली रात को नंदी के साथ फिर से वापस आ जाऊंगा। उसने घर वालों की चिंता भी दूर हो जाएगी और मैं वापस यहाँ भी आ जाऊंगा। वैसे भी गांव में मेरा काम ही क्या है, सांसारिक जीवन तो कब का बीत चुका। वैराग्य काल चाहे मंदिर में गुजरे या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। फिर यहाँ तो साक्षात महादेव हैं। इस तरह नंदी के साथ जाने के लिए उसने मन बना लिया। शाम के समय महादेव के दर्शन के बाद रामप्रसाद थोड़ी देर वहीं घूमता रहा। उसने कई बार ध्यान दिया कि रात को लगभग 11:15 बजे नंदी अपनी यात्रा पर निकलता है। तो रामप्रसाद भ्रमण के समय नंदी के पास गए और लगभग 10 मिनट के बाद नंदी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रामप्रसाद पहले की तरह नंदी की पूंछ पकड़कर लटक गया। रोज की तरह रात को 3 बजे नंदी मंदिर पर पहुंचे। रामप्रसाद ध्यान से उतरकर सीधा अपने घर की ओर चल दिया। घर जाते समय उसने सोचा जल्दी से बात करके वापस आ जाऊंगा और अभी अभी वापस चला जाऊंगा। रामप्रसाद ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से पूछा गया, कौन है। उसने कहा, मैं हूँ रामप्रसाद। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। उसी समय सबको जगाया। कोई बहू चाय बनाने के लिए गई, कोई पानी लेने गई, कोई खाट बिछाने लगी। पोते पोतियाँ रामप्रसाद को घेर कर खड़े हो गए जैसे कोई मेला लग रहा हो। सब पूछने लगे, बाबा हमको छोड़कर कहाँ चले गए थे, अब मत जाना। रामप्रसाद ने सोचा, ये सब मुझे इतना प्यार करते हैं तो अब वापस कैसे जाऊं। लेकिन एक मन का चूरमा याद आते ही उसने पक्का इरादा कर लिया कि वापस तो मुझे जाना ही है। उस रात तो जाना मुश्किल दिख रहा था, तो उसने अगली रात तक घर पर रुकने के लिए सोच लिया। फिर बोला, सभी घर वाले यहाँ आओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। जब सारे घर वाले इकट्ठे होकर बैठ गए तो उसने सभी को यह कहानी बतानी शुरू करी। 18-20 दिन की पहले की बात है। जब मैं सुबह नहाने गया तो मैंने देखा मंदिर के तालाब पर सीढ़ी टूटी हुई है। मैंने सीढ़ी को ठीक किया और अगली सुबह फिर वही सीढ़ी टूटी हुई मिली। जब 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने मंदिर पर ही सोने की तैयारी कर ली।
तुम्हें याद होगा उस दिन मैंने वजह नहीं बताई, पर उस रात मैं सीढ़ी के चक्कर में ही सोया था। सोते सोते करीब 3 बजे मुझे आवाज़ आई। मैं लाठी लेकर खड़ा हुआ। मैंने देखा सीढ़ी तोड़ने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक सांड था। तो मैंने सोचा कि भाई ये किसी का पालतू सांड होगा, इसके मालिक ने इसे खुला छोड़ दिया होगा। तो मैं सांड के पीछे पीछे उसके घर तक जाने लगा ताकि उसके मालिक को चेता कर आऊं। यह सोचकर मैं सांड के पीछे चल दिया। सांड गली में पहुंचकर थोड़ा तेज हुआ और गांव की सड़क पर पहुंच गया। सांड दौड़ता जा रहा था और मैंने भी मन ही मन राम जी की जय कही और दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर क्या, सांड तो हवा में उछला और उड़ना शुरू। मैंने भी आंख करी नका धाक जय श्री राम कही और लाठी फेंक कर कूद पड़ा। एक बार तो लगा बुढ़ापे में हड्डी टूट गई, पर राम जी की कृपा से सांड की पूंछ मेरे हाथ में आ गई और मैं लटक गया। राम जी के भरोसे में सांड की पूंछ पर लटका रहा। सांड तो उड़न खटोला बन पड़ा था। मैंने भगवान का नाम लिया और आंख बंद कर ली। इतना कहकर राम प्रसाद 1 मिनट का विराम लिया। परिवार वाले पूरी तसल्ली से कहानी में डूबे हुए थे। कहानी के उतार चढ़ाव के साथ उचित प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। अगर उन्हें कहानी मनगढ़ंत भी लग रही थी तो भी उन्हें कोई रोक टोक नहीं की। रामप्रसाद ने कहना जारी रखा। 3-4 घंटे उड़ने के बाद सांड एक पहाड़ पर रुक गया। वहाँ कड़ाके की ठंड थी। मैं सांड के मालिक को भूल गया। मैंने सोचा रामप्रसाद पहले ठंड से बच ले, उसके बाद देखा जाएगा। इधर उधर देखने पर मुझे साधु संतों की टोलियां दिखीं। साधु महात्मा लोग भंडारा करने की तैयारी कर रहे थे। एक जगह पूड़ी कचौड़ी तली जा रही थी, दूसरी ओर रोटियां सिक रही थी। आगे बढ़ा तो दाल सब्जी बनाई जा रही थी। कोई चटनी घोंट रहा था, कोई भांग घोंट रहा था। एक तरफ मोतीचूर के लड्डू बन रहे थे, पर सबसे मज़ेदार बात, एक चूरमा कम से कम 1 मन का, इतना बड़ा, रामप्रसाद ने अपने दोनों हाथ फैलाकर बताया, वहाँ बन रहा था। भैया जी मैं तो क्या कहूँ, गजब की खुशबू आ रही थी। ठंड से बचने के लिए साधुओं ने जगह जगह आग सुलगा रखी थी। मैं भी एक जगह आग के पास बैठ गया। और तो और वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थे, और उनको देखकर मैं एक बार तो डर गया। वैसे जगह जगह भजन कीर्तन भी चल रहे थे। कुछ देर में भंडारे की तैयारी पूरी हो गई। तब हम सब एक गुफा के सामने खड़े हो गए। एक पत्थर के तख्त के पीछे थी। अब जो मैं बताऊंगा तुम विश्वास नहीं करोगे। उस गुफा में से कौन निकला पता है? भगवान शंकर खुद, सचमुच के। पहले मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में लगा कि सब सच है। वो सांड कोई और ऐसा वैसा सांड नहीं था, वो भोले बाबा का नंदी था। भंडारे के प्रसाद बहुत स्वादिष्ट था। मेरा मन वहीं लग गया है और 2 सप्ताह आराम से बीत गए। हर दिन सुबह शाम भजन कीर्तन, नाचना गाना, और हर रोज वैसा ही भंडारा होता है। मेरा तो वहां से आने का दिल ही नहीं था, लेकिन तुम सबकी चिंता हो रही थी, ये सोचकर मैं आया। आज रात को मैं वापस कैलाश पर्वत पर चला जाऊंगा। मेरी फिक्र मत करना, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रामप्रसाद चुप हो गया। रामप्रसाद कुछ देर के लिए सोना चाहता था, इसीलिए उसने सबको अपने अपने काम करने को बोल दिया और खुद चारपाई पर लेट गया। अब अंदर घर में सब घर वालों की आपस में मीटिंग हुई। सभी एक दूसरे से बोल रहे थे कि रामप्रसाद झूठ नहीं बोलता, तो उसकी सुनाई हुई कहानी भला कैसे झूठी हो सकती है, लेकिन विश्वास करने लायक भी नहीं लग रही। रामप्रसाद के बेटे बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे बाबूजी ने कोई सपना देख लिया है, यह उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। बाबा सांड के पीछे पीछे गए होंगे और सांड ने उन्हें टक्कर मार दी होगी। दूसरा बोला सांड तो मंदिर में ही टक्कर मार सकता था। तब एक बहू ने सुझाव दिया कि सांड के पीछे पीछे बहुत दूर तक चलने की वजह से बाबा को चक्कर या बेहोशी आ गए होंगे और वो गिर गए होंगे। सभी ने मिलकर 2 निष्कर्ष निकाले, सपना या दिमागी दौरा। रामप्रसाद ने बताया था कि वो रात को वापस जाने का इरादा कर चुका था, सो घर वालों को चिंता होने लगी। अंत में समाधान ये निकला कि यदि वो नहीं माने
तो एक बेटा भी साथ में जाएगा। अब रामप्रसाद के लौटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। रामलाल के 3 जिगरी दोस्त थे, छगनलाल, राम खिलाड़ी और चतुर्भुज। तीनों एक साथ आ गए। रामप्रसाद एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहते थे, इसीलिए उसने उन तीनों से कहा कि कोई बात नहीं, आप सभी और बाकी के गांव वाले सभी एक साथ मंदिर पर इकट्ठा हो जाना। शाम को मैं सभी को वह कहानी दोबारा से सुनाऊंगा। सभी लोग शाम के 6 बजे लगभग पूरा ही गांव मंदिर में एकत्रित हो चुका था। रामप्रसाद ने सिर्फ बड़े बूढ़ों के लिए बोला था, लेकिन कैलाश पर्वत पर जाने की कहानी को सभी अपने कानों से सुनना चाहते थे। लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया तो रामप्रकाश ने फिर पहले की तरह अपनी पूरी कहानी सुनाई। 18-20 दिन पहले की बात है और फलाना फलाना। सुनने के बाद सभी गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। जिनको कहानी पर विश्वास नहीं था वो कैलाश पर्वत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे ताकि विश्वास कर सकें रामप्रसाद की यात्रा सच थी। और जिनको विश्वास था, खास करके बड़े बूढ़े, रामप्रसाद की तरह कैलाश पर्वत पर जाकर अपना समय बिताना चाहते थे। इसीलिए सभी लोग रामप्रकाश से कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन रामप्रसाद ने साफ मना कर दिया। आखिरकार यह तय हुआ कि गांव के 30-32 बड़े बूढ़े लोग ही रामप्रसाद के साथ कैलाश यात्रा पर जाएंगे। रात के करीब 11-11:15 बजे सभी लोगों को मंदिर पर इकट्ठा होना था। सभी वहां इकट्ठे हो गए और नंदी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब नंदी आया तो नंदी को देखते ही सभी लोग शांत होकर खड़े हो गए। नंदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधा तालाब की ओर चला गया। जब सभी बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आंखों ही आंखों में सहमति दे दी। नंदी के वापस आने तक सभी बुत बने खड़े रहे, लेकिन जैसे ही नंदी मंदिर से निकला, पूरी पंक्ति उसके पीछे पीछे चल दी। रामप्रसाद सबसे आगे और मूलचंद सबसे पीछे। जैसे ही नंदी उड़ने के लिए उछाल मारी, रामप्रसाद ने भी छलांग लगा दी और पूंछ से लटक गया। देखते ही देखते सभी एक एक करके एक दूसरे के पैरों से लटक गए। किस्मत अच्छी थी कि कोई भी नहीं छूटा, मूलचंद भी नहीं। जिस समय 2.5 दर्जन बूढ़ों की कतार एक उड़ने वाले सांड की पूंछ से लटककर कैलाश पर्वत पर जा रही थी, पूरा गांव खर्राटे भर रहा था। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि बड़े बूढ़े मंदिर पर इकट्ठा हुए थे, उनका क्या हुआ। रामप्रसाद की बात भले ही सुनने में अचंभे से भरी हुई थी, मगर किसी को विश्वास नहीं होता था। सबको लगा कि सुबह वे लोग जो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार थे, मंदिर पर ही मिलेंगे। दूसरी तरफ ठीक वही काम हो रहा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लगभग 1 घंटे उड़ने के बाद मूलचंद से रहा नहीं गया। वो चिल्लाते हुए बोला, भैया रामप्रसाद, मुझे माफ़ करना, मुझे तो हर जगह वह चूरमा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई, एक आखिरी बार और बता दो कि चूरमा कितना बड़ा था। रामप्रसाद ने बोला कि मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, देख ऊपर, इतना बड़ा चूरमा था। बताते हुए रामप्रसाद ने अपने दोनों हाथ फैलाकर चूरमे का आकार समझाया और दोबारा पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो पूंछ पकड़ पाता, नंदी महाराज ऊपर को उड़ गए और सारी जनसंख्या नीचे की तरफ। सभी खेत खलिहान, नदी नाले सभी के पास आते हुए दिखाई दिए। एक ही मिनट में सब धड़ाधड़ बूढ़े जमीन पर गिर पड़े। मूलचंद सबसे पहले और आखिर में रामप्रसाद। इतना होते ही झटके के साथ रामप्रसाद की नींद खुली और वो सपने से बाहर आए। उसके पसीने छूट रहे थे। खाट पर लेटे लेटे ही उसे लग रहा था कि वो बहुत ऊंचाई से गिरा है। 1 मिनट के बाद उसको होश आया कि वो मंदिर पर सो रहा है, ताकि सीढ़ी तोड़ने वाले को पता लगा सके कि कौन था। तभी एक सांड मंदिर में घुसा, ठीक वैसे ही रामप्रसाद के सपने में आया था। सांड सीधा तालाब की तरफ चला गया और सीढ़ी को तोड़कर वापस आया। रामप्रसाद उसके पीछे पीछे चल दिए, यहाँ तक कि उसने अपनी लाठी भी नहीं ली। गली में पहुंचकर सांड ने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी, हूबहू बिल्कुल ऐसा ही जैसा उसने सपने में देखा। फिर जिस जगह सांड उछाल मारता है, रामप्रसाद पूरी तैयारी में था, लेकिन सांड उछला ही नहीं।
राम प्रसाद ने छलांग लगा दी और दोनों घुटने तोड़ लिए। सांड भागता रहा। राम प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा सांड के पीछे दौड़ा, मगर उम्र, फेफड़े, घुटने, हड्डियां सब जवाब दे गई थीं। सुबह हो गई थी तो रामप्रसाद वापस आ गए। कोई उड़ने वाला सांड नहीं था जो पूंछ से लटकाकर कैलाश पर्वत पर ले जाता। केवल एक साधारण सांड था जिसके चक्कर में रामप्रसाद ने अपने दोनों घुटने तोड़ लिए और कई जगह से छिल गया था। उसी दिन गांव में पंचायत बैठी और मंदिर के लिए एक बड़ा गेट बनवाने के लिए फैसला किया गया। कैसा भी सांड दोबारा मंदिर में ना घुसे। रामप्रसाद ने अपने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, नत्थूलाल को भी नहीं, मगर न जाने क्यों उसको अपना सपना वास्तविक महसूस होता था। आखिरी सांस तक उसका विश्वास था कि उसने जो कैलाश पर्वत पर और भगवान शंकर जो सब भगवान सपने में देखे थे वो सब कुछ सच था, और शायद हो भी। विश्वास के ऊपर तो दुनिया चलती है। अंतिम समय में उसके चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कान थी। हो सकता है कि वो मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चला गया हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले की।